सब में ओम समाया। सूरज ओम, चंदा ओम, सूरज ओम, चंदा ओम, ओम है सारे तारे, धरती ओम, अंबर सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए हैं बंदे, जैसे कर्म किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया।
जैसे करम किए हैं बंदे, जैसे करम किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया तुझ में ओ, मुझ में ओ, तुझ में ओ, मुझ में ओ, सब में ओम समाया, सब में ओम समाया, सब में ओम समाया। ओम आनंदम। आनंद ध्यान योग में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय ओंकार ही सर्वस्व है। विषय से ही हम काफी कुछ समझ लेते हैं कि सब जगह ओम का वास है। ये शब्दों से हम जानते हैं और हम पढ़ते रहते हैं। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का वास है। इसी विषय को आज हम लेके चलेंगे और इसी से संबंधित आपका ध्यान रहेगा। इस विषय पे आने से पहले हम अगर अपने आप को देखें, जो हम इस रूप में हैं, अपने स्वयं को अगर देखें और अपने आप से अगर हम आरंभ करें तो हम देखते हैं कि भले ही हम चेहरे से अलग हैं, मन से हमारी भिन्नताएं हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो हमारा होना है यहाँ, वो सबका एक जैसा ही है। वह एक जैसा, एक समान हम सब में कैसे है सब चीजें, थोड़ा सा आज हम गौर करें। जैसे हर कोई जन्मता है तो उस जन्म का जो प्रोसेस है वो हम सब का एक जैसा है। हम जन्मते हैं और फिर जन्मने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं कि हम सब में एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखा जाए, क्रोध हम सब के भीतर है, प्रेम हम सब के भीतर है, ईर्ष्या द्वेष हम सब के भीतर है, शांति के कुछ क्षण हम सबको प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें कि विचारों का आवागमन हम सब के भीतर चलता है, और जितना जितना अगर हम और देखें,
जो हम सब के बीच कुछ समानताएं हैं, चलना, उठना, बैठना, सब ऐसे ही है। एक मशीन की तरह हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं और हम लगे रहते हैं। बहुत सारी हमसे समानताएं जुड़ी हुई हैं। हर किसी के भीतर अच्छे और बुरे भाव जन्मते हैं और किसी से अनजाने में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी से जानबूझकर गड़बड़ हो जाती है। अगर देखें अपने चारों तरफ तो ये सब चीजें हमारे भीतर हैं और ये सब चीजें निरंतर जीवन के साथ चलती रहती हैं और इसी जीवन में हम बहुत एक जैसे हैं। काफी हद तक चेहरे भले ही अलग हों, विचारों का संबंध भले ही थोड़ा भिन्न हो, लेकिन विचार तो हैं। बुद्धि हम सबके भीतर है, उस बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं हम सब लोग। यानी कि वो डिग्रीज में या परसेंटेज में या थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फर्क है, लेकिन है सबके भीतर। और इन सब एक समानताओं को लेके हम जन्मते हैं और अपना जीवन जीते हैं। और एक और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कि हम मरते भी हैं, हम सब की मृत्यु भी होती है। तो जैसे अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस रूप में समान हैं। सबके भीतर ये सब है। और आज का महत्वपूर्ण विषय है ओंकार ही सर्वस्व है। इसका मतलब कि सब जगह उसका वास है। तो इसका मतलब जो ये शरीर है, इस शरीर में भी उसका वास है। और कहते हैं कि वह एक समान यानी कि एक जैसा है। अब यह जो ओंकार एक जैसा है, एक समान है और सबके भीतर है, बाहर भीतर सर्वत्र वही है, वस्तु में वही है, जीवन से जुड़ी हुई जो प्रणाली है उसमें भी उसी का वास है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड खाली है या भरा है, उसमें उसका वास है। यानी कि आकाश है तो आकाश में है, स्पेस जो खालीपन है उसमें भी उसी का वास है। अगर सब जगह वह है तो इसका मतलब मेरे भीतर भी वही है। जैसे हम बहुत सारी समानताओं को लिए जन्मते हैं तो उस ओंकार का भी संबंध हमारी उसी एक समानता से जुड़ा हुआ है। इसको अब ये ना समझना कि अगर परिवार में अगर 5-10 सदस्य हैं और सबके विचारों की भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं हो सकती हैं लेकिन विचार है। कोई अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन अच्छा बुरा सबके भीतर है। सुख और दुख का अनुभव हर किसी को होता है। उसी सुख और दुख से बचने के लिए हमने बहुत इंतजाम किए हैं। और फिर कहते हैं कि इसी ओंकार जो सब जगह मौजूद है, इसके अगर करीब रहते हैं हम सुख में रहते हैं और उससे अगर दूर चले जाते हैं तो हम दुख में चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम स्वयं के करीब यानी कि भीतर जो ओंकार स्वरूप, जिसको हम कहें परमात्मा का रूप, या कहें कि कोई दिव्य शक्ति, या कहें कि कोई दिव्य ऊर्जा, या कहें कि कोई परम शक्ति, या कहें कि कोई अदृश्य शक्ति, या कोई निराकारी शक्ति, कुछ भी नाम दें,
उससे हमारा जो गहरा नाता है, ये सब हम सुनते हैं और आज मैं भी आप सबको सुना रहा हूं। और इसी सुनने और सुनाने में हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और इसी कारण हम जो एक समान, जो सबके भीतर जो ओंकार सर्वस्व सबके भीतर जो बैठा है, उसके अनुभव से हम चूक जाते हैं। इसलिए बातचीत होके रह जाती है, चर्चा होके रह जाती है, सत्संगों में आप जाते हैं, सत्संग आप सुनते हैं, लेकिन जैसे हमारे जीवन में क्रोध का अनुभव उत्पन्न होता है, प्रेम का भी अनुभव जन्मता है, ईर्ष्या द्वेष भी, उस अनुभव से भी हम गुजरते हैं और ऐसे ऐसे हम उस आनंद के क्षणों में भी लौटते हैं। शांति का भी कुछ अनुभव होता है। ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन अनुभवों से हम गुजरते हैं और हमारे जीवन में इन्हीं अनुभव से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हम उन्हीं घटनाओं से सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही जीवन में ओंकार का भी एक अनुभव होता है। और जैसे ही आप उस सर्वस्व को अनुभव करते हैं, तब आप अनुभव ये करते हैं कि जैसे मैंने थोड़े थोड़े इशारे किए कि सबके एक समानताएं हैं इन रूपों में, ऐसे ही तब हमारे भीतर जब अनुभव को प्राप्त होते हैं तो समझ आता कि हाँ, ये सब में है और ये तो सर्वस्व है। तब पता लगता है कि तो हर जगह है। बगैर अनुभव के बातचीत रह जाती है। इसलिए मित्रों, हम बातचीत तक ना रहें, हमें उस अनुभव को प्राप्त करना है और वहां तक हमें पहुंचना है। बातचीत से मैं थोड़ा सा इशारा इसलिए कर रहा हूं कि आपके भीतर एक जिज्ञासा हो, उसे अनुभव में डूबने की एक प्यास, लगन आपके भीतर जन्म जाए। इसलिए चर्चा, सत्संग, उसके करीब की चर्चा, उस सत्य के करीब की चर्चा हो रही है। अगर हमें अब उसके अनुभव को प्राप्त करना है, तो उस अनुभव को प्राप्त करने से पहले थोड़ा मैं इशारा करूं कि हम किस अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। वह अनुभव है जब यह सब कुछ नहीं था। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब यह सब कुछ नहीं था, यानी कि मेरा इस रूप में होना नहीं था, जिस रूप में अब मैं बैठा हूं, जिस शरीर को लेके मैं बैठा हूं, इस शरीर के जो बुद्धि का जो शरीर से संबंध है, उस बुद्धि को लेके बैठा हूं, विचारों को लेके बैठा हूं, मैं अपनी भाव था। उस अवस्था से संबंध तब मुझसे जुड़ा था। यानी जब भी मेरी मौजूदगी थी, मेरी उपस्थिति थी, लेकिन वह उपस्थिति, वह मौजूदगी किस रूप में थी? अब तो मैं इस रूप में अपने आप को देख रहा हूं। वह मौजूदगी, वह उपस्थिति किस रूप में थी? वह रूप और स्वरूप अगर शब्दों में कहा जाए तो ओंकार रूप आपकी उपस्थिति थी।
उसी का रूप आप थे, वही आपकी वास्तविकता थी, वही आपका अस्तित्व था। लेकिन आज जो हम जिस रूप में अपने आप को देख रहे हैं, एक एक कोशिकाएं जो हमारे शरीर से जुड़ी हैं, एक एक सेल जो हमारा जुड़ा है शरीर से, उस एक एक सेल, उस एक एक कोशिकाएं, मांस मज्जा से संबंध उसी ओंकार से आज भी जुड़ा है। इसलिए जो विचारों का जो संबंध है, जो बुद्धि का संबंध है, उसी ओंकार से जुड़ा है आज भी। इसलिए मैं जो आज मुख्यतः जो चर्चा कर रहा हूं जिस विषय पर, वह महत्वपूर्ण विषय हमारे एक एक प्रत्येक अंग से जुड़ा है। लेकिन मैं आपको उस काल में लेके जा रहा हूं, उस अवस्था में आपको लेके जा रहा हूं जब आपकी जो अब अवस्था है वो अवस्था नहीं थी। तब आप आनंद रूप थे, तब आप उस दिव्य ओंकार में थे, तब आप परम शांति में थे। उस परम शांति, उस परम आनंद, उस परम प्रेम का रूप, उस अवस्था में आपकी मौजूदगी थी। ये गुणों की जो व्याख्या है, ये शब्दों के माध्यम से मैं कर नहीं रहा हूं, आप उन्हीं गुणों के खान थे। लेकिन लीला है, एक खेल है जो होता रहता है। उसी खेल का हिस्सा अब हम सब हैं, उस लीला का हिस्सा हम सब अब हैं। इसलिए हम इस जीवन में हैं और हम खेल रहे हैं, क्रीड़ा चल रही है, एक बहुत बड़ा अभिनय चल रहा है, जिस अभिनय को हम इस पृथ्वी पर निभा रहे हैं। इसलिए आपके चारों तरफ दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, शांति के क्षण भी आते हैं, आनंद के क्षण भी आते हैं, क्योंकि उनसे आपका गहरा संबंध है। इसलिए अहंकार भी जन्मता है, ईर्ष्या द्वेष भी जन्मती हैं, सब चीजें जन्मती हैं। और अगर हम देखें, मानव अपने चारों तरफ सुख संपदा को इकट्ठा कर रहा है कि मैं बस सुखी रहूं। लेकिन बहुत कुछ इकट्ठी कर ली है मानव ने, बहुत चीजों को इकट्ठा करने के बाद क्या वह सुखी हो पाया? सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो इसको और थोड़े से गहरे से अगर समझेंगे हम, एक गरीब समाज है, एक समृद्ध समाज है। हो सकता है कि इतना गरीब दुखी ना हो जितना समृद्ध समाज से जुड़े हुए लोग दुखी हों। इस गहराई को समझने की कोशिश करना। इसलिए हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन जो एक सुख शांति और जो आनंद जिसको हम कहते हैं कि हमारे जीवन में वह सब होना चाहिए, वह नहीं उतर पाता, वह नहीं हो पाता। तो इसका कारण और वजह है तो बस एक ही है, क्योंकि हम जिससे हमारा एक एक कण है, जिससे हमारा एक एक सेल है, जिससे हमारे भाव जुड़े हैं, जिससे हमारे मन के विचार जुड़े हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। यानी कि उस अदृश्य, उस ओंकार जो सर्वस्व है, जो सब कुछ वही है,
उससे मानव कटता जा रहा है और दूर होता जा रहा है। उस दूरी के कारण और वजह को भी आप ऐसा समझ लें कि ये खेल है, एक लीला है। इसलिए कहते हैं कि उसके करीब जो पहुंचता है वह स्वर्ग में यानी कि स्वर्गवासी बन जाता है। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि लाखों करोड़ों करोड़ों में कोई कोई उसके करीब पहुंचता है और वह फिर आनंद मगन रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं। जो हमारे चारों तरफ इस संसार की जगत की कीर्ति है, वो इस पृथ्वी के नमक हैं जिन्होंने ऋण अदा किया है, इस शरीर से मुक्त हुए हैं, इन पंच तत्वों के भूतों से वो स्वतंत्र हुए हैं, बंधे बधाए जीवन से वे मुक्त हो गए हैं। ऐसे जीवन को जिया है उन लोगों ने, वो हमारे सामने उदाहरण हैं बहुत, और हम उनका बार बार जिक्र करते रहते हैं। वो जिक्र भी करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि थोड़ी थोड़े हम भी जागरूक हों कि हाँ, हमें भी उस समान बनना है। उस जैसा नहीं, उस जैसा तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी अपनी उस यूनिकता को, यानी कि जो आप जो यूनिक हैं, जो एक डिफरेंट हैं, जो एक उस आत्म सत्ता को जो लेके जन्मे हैं, वो आपकी अपनी है। इसलिए उस अवस्था में जाने के लिए जो मैंने जिक्र किया, तब आप उस रूप में थे जब ये अवस्था नहीं थी, तो उस अवस्था में लौटना है जीवन के जीते जी, इस शरीर में रहते हुए, इस भाव के जगत में रहते हुए, दुख सुख के साथ रहते हुए, ईर्षा द्वेष अहंकार के साथ रहते हुए हमें उस अवस्था में लौटना है, उससे जुड़ना है। इसलिए उस ओंकार से जुड़ना ही योग है। और योग का संबंध है, कहते हैं कि परमात्मा से मिलन, और वो परमात्मा से मिलन का संबंध है ओंकार से जुड़ना। तो ओंकार से जुड़ना का संबंध योग, और योग का संबंध परमात्मा से मिलन। तो ये एक सब एक चीज से जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसे ही आप उस ओंकार से जुड़ते हैं, तो वहां से सूक्ष्म जगत की यात्रा आरंभ होती है। धीरे धीरे जब उस साधना में होते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे, वास्तव में मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व तो उस रूप में है। यानी कि ये जो रूप दिख रहा है, इस रूप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वही निराकार अदृश्य रूप मेरा है, उसका कोई आकार नहीं। उस निराकारी अवस्था का रूप मैं हूं। तब आप इन चेहरों से मुक्त होते हैं। जो ये यंत्र है, जो शरीर है, इससे आप पार होते हैं। इस देह से आप ऊपर उठते हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सा और गौर करें, तो हमें धीरे धीरे जीवन के जीते जी उस अवस्था में लौटने के लिए उस ओंकार से जुड़ना होता है। और जो साथी मित्र जुड़ जाते हैं, तो वहां से उस अदृश्य की साधना आरंभ होती है। और साधना का मतलब क्या? जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए। अब क्या रहा? यही भूल हो रही है। मैंने कहा था कि एक सहज मार्ग है, एक अतिक्रमण का मार्ग है। ये सहज मार्ग है। ओंकार से जुड़कर हमें क्या अनुभव करना है, हमें किस अनुभव में लौटना है, उस साधना के द्वारा आपको वो अनुभव प्राप्त होगा।
और वह अनुभव क्या है कि जैसे जैसे आप, जब कुछ लोग साथी मित्र अगर जुड़ते हैं ओंकार ध्यान समाधि में, तो उनकी साधना जब चलती है वहां से, तो प्रतिदिन घंटा 2 घंटे जो आप साधना करते हैं, जब उस निराकारी अवस्था, उस अदृश्य शक्ति के साथ जब एक होते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जब उस दिव्य ध्वनि, उस निनाद, उस नाद, उस अनाहत ध्वनि से जब आप जुड़ते हैं, जिससे पूरी संपूर्ण व्यवस्था जुड़ी है, तो आप के भीतर एक ऐसी अनुभूति, प्रगाढ़ अनुभूति जन्मती है कि आपका जो ये शरीर व मन से जुड़ा हुआ जो संबंध है और उसका गहरा जो नाता जुड़ा है, वह है अहंकार। ध्यान देना, परमात्मा, ओंकार और उस निराकारी, उस अदृश्य, उस ब्रह्म रूप, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े हुए आप हैं, लेकिन आप की जो दूरी है, तो बस कितनी सी दूरी है, जैसे ही ये अहंकार हटता है तो आप उस परमात्मा के जगत में लौट जाते हैं। केवल इतनी सी दूरी है, और जैसे ही आप उस ओंकार की साधना में होते हैं, तो वह क्षण, वह पल कभी भी आ जाता है। और जैसे ही वह पल, वह क्षण आता है, तो बस आप फिर जो एक बंधे बधाए तौर पर बीज के माफिक जो आपका आना हुआ था इस पृथ्वी पर, तब वह बीज प्रफुटित होता है, तब गुले गुलजार होते हैं आप, तब आप वृक्ष बन पाते हैं, तब फिर आप उन फल फूलों से लद जाते हैं, और तब आप दाता बन जाते हैं, तब आप केवल देने वाले बन जाते हैं। और वही देना, वही दाता, उसी से संबंध जुड़ा है उन बुद्ध पुरुषों का, एनलाइटमेंट पुरुषों का, जिनको हम भगवान कहें, आचार्य कहें, गुरु कहें, सदगुरु कहें, उन सब का संबंध उसी घटना से जुड़ा है। और तब उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, तो वो सदा उस आनंद को बांटते रहे हैं, वह प्रेम की मूर्त बन गए हैं। इसलिए हमारे फल फूल वृक्ष पर कौन से लगेंगे भाई? वैसे आम वृक्ष पर तो जो फल फूल लगते हैं वो आपको पता है, लेकिन हमारे कौन से फल फूल हैं? वो यही हैं जो हमें लगते हैं। इसलिए अगर हमें सर्वस्व उस ओंकार को अगर केवल शब्दों तक ही सीमित रह के हम अगर रह जाएं, तो बस ये तो फिर बात अधूरी रह जाती है। ऐसे समझ लें कि 100 में से 25% थोड़ी चर्चा हो गई, 75 बाकी रह गया। अगर परसेंटेज के हिसाब से कहूं तो फिर भी मैंने 25 ज्यादा बोल दिया। मैं तो ये कहूंगा कि 90% वही है, और 90% भी छोड़ो, 99 वही है, 1% हम चर्चा कर बैठते हैं। या इसको ऐसे समझ लें कि वैज्ञानिक अब कहते हैं कि अनुमान है कि हमने 2 या 3% ब्रह्मांड को खोज लिया। अनुमान है अभी, मुझे नहीं लगता कि 2-3% भी खोजा होगा। इसलिए जो भी इस ओंकार का संबंध है, वह आपकी हर चीज से जुड़ा है। इसलिए साथियों, मित्रों, उस सर्वस्व को अनुभव अगर करना है, तो आपको साधना में डूबना होगा, और फिर आपका जीवन बाहर की परिधि पर समृद्ध समाज से जुड़ा है, या आप किसी गरीब समाज से जुड़े हैं, तो आप फिर ऐश्वर्य युक्त जीवन है आपका।
इसलिए उस ऐश्वर्य युक्त जीवन को अगर जीना है तो आपको उस ओंकार के करीब होना होगा, उस ओंकार में डूबना होगा। इसलिए कोशिश, एक प्रयास, उसी से जुड़ा हुआ ध्यान अब आप सभी करेंगे। और उस अवस्था का अनुभव हम करने की कोशिश करेंगे जब यह सब कुछ नहीं था तो मेरी मौजूदगी थी उस रूप में। उस रूप का जैसे ही आपको अनुभव होगा तो आपका जीवन धन्य हो उठेगा। अब हम उसी अनुभव में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, कोई भी ध्यान की विधि जो आप करते हैं, मैं बार बार इशारा करता हूं, कोई भी विधि आप करते हैं वो आपके शरीर से भी गहरे से जुड़ी है, आपके मन से भी गहरे से जुड़ी है, आपकी श्वासों से भी गहरे से जुड़ी है, और आपकी आत्मा के तल से भी बहुत गहरे से जुड़ी है, और उस परमात्मा से भी बहुत गहरे से जुड़ी है। संपूर्ण विधि होती है जो भी विधि आप करते हैं। और उस विधि को करने में आपको शरीर से गुजरना पड़ता है, श्वासों से गुजरना पड़ता है, मन से गुजरना पड़ता है। और जैसे जैसे आप गुजरते हैं तो इतना मुझे पता है कि उपहार में, गिफ्ट में शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मन भी शांत होता है, श्वास भी आपकी लयबद्ध और रिदमबद्ध हो जाती है, स्वस्थवर्धक हो जाती है। वह स्वास्थ्य तो आपको उपहार में मिलता ही है, साथ में एक आध्यात्मिक उन्नति और एक विकास आपका होता है। तो आप सब साथी मित्र इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। एक अवस्था, एक स्थिति में बैठ जाएं। एक चीज का ध्यान रखना है, आंखें पूरे ध्यान तक बंद रहेंगी। बाद में एक साइलेंस आता है। बहुत से साथी मित्र सोचते हैं कि अब ध्यान समाप्त हो गया है। ध्यान समाप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको एक गीत के माध्यम से हम आपको उठाते हैं, और हर गीत का संबंध आपके ध्यान से भी जुड़ा होता है और आपकी पूरी व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसलिए पूरे तरीके से अगर आप ध्यान में डूबते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अनुभव में आती जाती हैं। इसलिए अब आप सभी साथी मित्र इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में प्रवेश करेंगे। आंखें सबकी बंद रहेंगी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आप घर पर हैं, कोई देख रेख करने वाला आपके ऊपर नहीं है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से इस पूरे ध्यान में आप अपने स्वयं के देखने वाले हैं, स्वयं की जांच करता हैं। तो इसलिए उस ईमानदारी के साथ आप इस ध्यान में प्रवेश करें। और अगर थोड़ा बहुत अगर भाव आपके भीतर आ जाए, और मुझे इस रूप में तो बैठे देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उस दृश्य को देखें कि मैं आपके पास और आपके करीब बैठा हूँ, बस इस भाव के साथ इस ध्यान में प्रवेश करना है। सभी साथी मित्र आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ लेंगे। इस विधि को करते वक्त आपका पेट खाली होना जरूरी है। 3 घंटे खाने के बाद आप इस विधि को कर सकते हैं। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। और ये किसी आचार्य उसी के सानिध्य में इस ध्यान विधि को करना है। इसका भी विशेष ध्यान रखें। मंगल भाव करते हुए स्वयं व हर जीव प्राणी मात्र के लिए मंगलमय भाव करते हुए, शुभ भाव से भरते हुए इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
दुःख भाग भवेत्। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इस विधि को करते वक्त 3 मुद्राओं का ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी को शारीरिक दिक्कत है तो वो अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, जिसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं, जिसको संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। अगर मानसिक संबंधित कोई दिक्कत है, मानसिक अगर कोई दिक्कत है तो उसमें ज्ञान मुद्रा लगा के इस विधि को किया जा सकता है। अगर किसी को अर्थ से संबंधित दिक्कत है, अर्थ की अगर दिक्कत है तो वो कुबेर मुद्रा लगा के इस प्रयोग को कर सकते हैं। इन तीनों मुद्राओं का संबंध आपसे है। आंखें बंद कर लें। हाथ नीचे कर लें। बस शुरू करें। सभी नासिका से सांसों को बाहर फेंकेंगे। ज़्यादा तेजी से नहीं, तेजी से बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका ध्यान रखें। तेजी से नहीं फेंकना, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। बीपी की अगर ज़्यादा दिक्कत है किसी को तो वो ज़्यादा तेजी से ना करे इसको, वो बस सहज श्वास को बाहर फेंके। बस 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कपालभाति प्राणायाम, नासिका से सांसों को बाहर फेंकना और पेट स्वतः अंदर जाएगा। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना, पेट स्वतः अंदर जाएगा और इसी प्राणायाम से जो ऊर्जा का कुंड है वो जागृत हो जाता है। इसलिए ध्यान से पहले कम से कम आप 3 से 5 मिनट इस प्राणायाम को जरूर करें। 3 मिनट या 5 मिनट तक आप इसको जरूर करें। कम से कम 300 स्ट्रोक जरूर आप हर सेकंड के अनुसार 300 सेकंड तक आप 300 बार इस स्ट्रोक को करें। सांस को बाहर फेंकें। तेजी से नहीं करना, इसे तेजी से नहीं करना। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तेजी से नहीं करना, इसका ध्यान रखें। सांस को बिल्कुल पूरा खाली करें, तेजी से नहीं।
अगला चरण ओम हूँ मंत्र। ओम हूँ हमारा होना है। ओम हूँ पूरी सृष्टि का होना है। ओम में हमारा ब्रह्मांड और ओम में ही हमारा होना, और ओम से ही सब जन्मा है और ओम में ही सब मिट जाता है। इसलिए हमारा जो गहरा संबंध, जो कि ओम एक शब्द है, लेकिन गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि ओम एक अस्तित्व की ध्वनि, परम ध्वनि, परमात्मा में होना, वही ओंकार में होना, वही ओंकार में जीवन हमारा बन जाए। इसी ओम हूँ मंत्र के द्वारा अब हम इस आनंद क्रिया योग में प्रवेश करेंगे। ओम हूँ बोलेंगे सभी। ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ। नाभि पे चोट, नाभि पे पूरी चोट, हूँ पे पूरी नाभि पे चोट, वैक्यूम बन जाने दें। ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ, ओम आंखें बंद रहें। ओम हूँ, आंखें बंद रहें। हूँ, ओम हूँ, और सभी बोलें, बोलें सभी। ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ, ओम हूँ। बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें, बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। नाभि पे चोट। ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें, बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ। बोलें ओम हूँ, 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 ओम हूँ।
बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। बोले बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। पूरा मंत्र बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। बोले बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। बोले ओम हूं, 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 ओम हूं। अगला चरण श्वास के आती जाती श्वास के साथ, जैसे जब ओम बोला जाएगा तो श्वास अंदर जाएगी और जब हूं बोला जाएगा तो श्वास बाहर निकलेगी। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ श्वासों की गति होगी। ओम जब बोला जाएगा तो श्वास अंदर जाएगी और जब हूं बोला जाएगा तो श्वास बाहर निकलेगी। लेकिन जैसे जैसे गति होगी वैसे वैसे सांसों की भी गति होगी। इसका ध्यान रखेंगे। अब सभी इसमें सम्मिलित हो जाएं। ओम बोले ना कोई भी, अब श्वास, बस केवल श्वास। ओम हूं, 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 ओम हूं,
हूं ओम 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 हूं हाँ ओम हूं 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 ओम 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 हूं ओम 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 हूं ओम ओम हूं 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 हाँ ओम हूं ओम हूं ओम हूं ओम हूं ओम हूं
ओम हूँ, 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 ओम हूँ। अगला चरण, बिल्कुल सांसों को बाहर निकाल के रोके रखें। सांस को बाहर निकाल के रोक दें। कम से कम 3 बार जरूर करें। फिर अंदर भर के रोके रखें। जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार बाहर निकाल के रोके रखें। फिर अंदर भर के रोके रखें। अपने सामर्थ्य अनुसार ज़बरदस्ती न रोकें। बस अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी देर भी बाहर रोक सकते हैं उतनी देर रोके रखें। फिर अंदर भर के रोके रखें। बस अब रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जैसे भी बैठना है वैसे बैठ जाएं। बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएं। सारा ले सकते हैं। पीछे सारा ले सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अगले चरण में प्रवेश। बिल्कुल स्थिर रहे। अब शरीर का हलन चलो। बस एक स्थिति, एक था। शरीर बिल्कुल स्थिर है। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर है। कोई हलन चलन नहीं है। शरीर बिल्कुल स्थिर है। और अब पूरा ध्यान धीरे धीरे हो गया लाइव। विचार न होगा। लेकिन ये कोई चिंता नहीं है। श्वास धीमी हो गई है। मन आपका साथी है। इसलिए शरीर भी आपका साथी है। श्वास भी आपकी साथी है। अब मन को देख रहे हैं। मन अतीत और भविष्य की चिंताओं में रहता है। लेकिन ये कोई चिंता नहीं है। बस आप मन में जो ख्याल आ रहे हैं बस उन ख्यालों को देखने वाले बन जाएं। बस आप उन विचारों को देखते रहें। बस देखें।
जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं, बस दूर से देखने वाले बन जाएं। धीरे धीरे विचारों की फिल्म चलती रहेगी, लेकिन आप धीरे धीरे दृष्टा हो जाएंगे। दृश्य से दर्शक का संबंध टूटता जाएगा। केवल देखने वाले रह जाएंगे और बस इन्हीं विचारों को देखते देखते कोई न कोई ऐसा पल आएगा, कोई न कोई ऐसी शुभ घड़ी आएगी जब कोई विचार ना होगा, मन में कोई ख्याल ना होगा। वही ध्यान का अनुभव बनेगा, वही ध्यान का एक अनुभव कहलाता है। उसी में आनंद का झरना फूट पड़ता है। इसलिए मन आपका साथी है, इससे परहेज ना करें। बस आप मन के विचारों को देखने वाले बने, बस देखते रहें। देखने देखने में ही आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब बिल्कुल आपका मन शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। अब इस शांति और इस आनंद में रहते हुए और इस चैतन्य और निराकारी अवस्था में डूबते हुए पात्र में जल होता है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप होता है, साकार के भीतर निराकार होता है। अब आप इस निराकार, इस चैतन्य, महा शून्य और उस ओंकार, उस सन्नाटे को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं, उसमें डूब जाएं, बिल्कुल लीन हो जाएं, डूबें, डूबें, डूबें। कम से कम 10 मिनट तक बैठ सकते हैं और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहें तो आपकी मर्जी है, बैठ सकते हैं।
नहीं तो आप लेट भी सकते हैं, लेटना चाहें तो लेट सकते हैं।
ॐ यत्ते पवित्रं मरीचिषि अग्नि विततं मन्त्रा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा। हो पवित्र जीवन हम सभी के ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न अवगुण हो कोई, ओ हम में न अवगुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। भगवान दो। भगवान दो। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बैठना दौड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बैठना दौड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरे विचारों में भी ईश्वर दोष कभी न आए। दोष कभी ना आए, दाता दोष कभी ना आए। मेरे घर में अनुचित धन का कोष कभी न आए। कोष कभी ना आए, ऐसा कोष कभी ना आए। मेरा कमाना जोड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा कमाना जोड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर।
तड़क भड़क ना आए, तड़क भड़क ना आए, दाता तड़क भड़क ना आए। मेरी करनी और कथनी में प्रभु फर्क ना आए, प्रभु फर्क ना आए, हरगिज प्रभु फर्क ना आए। मेरा तोलना बोलना हो पवित्र परमेश्वर, मेरा तोलना बोलना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर, मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे साथी मित्र बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 गहरी सांसें लें। लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, बस धीरे से हाथों को हिलाएं, बस धीरे से, और बस धीरे से पैरों को हिलाएं। और जो लेटे हुए हैं बस वह धीरे से, जब मन करे तब उठकर बैठें। ओम ही सर्वस्व है, और फिर ओम हूँ ध्यान आप सभी ने किया। जिसकी जैसी भी यात्रा रही है, जिसका जो भी अनुभव रहा है, वह उसी तक है। ओम आनंदम। मुझे नहीं आता। ट्रैफिक को देख रही है, बस इसे देखने वाले बन गए। धीरे धीरे विचारों की फिल्म चलती रहेगी, लेकिन आप धीरे धीरे व्यस्त हो गए। दृश्य से दर्शक का संबंध